लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की सभा और रैलियां जोर पकड़ रही है। इस बीच नागपुर में मुस्लिम मतदाताओं को अपने वोट के प्रति जागरूक करने का काम समाज सेवक प्यारे खान कर रहे हैं। लगातार नागपुर के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में प्यारे खान मीटिंग ले रहे हैं और मुस्लिम समाज को खास तौर से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें उनके अधिकार किस तरह मिल सकते हैं। इसी कड़ी में प्यारे खान सिरसपेट, हसनबाग, दानिश लॉन यहाँ पहुंचे और मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास इस वक्त उन्होंने किया। भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी के कार्य के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें भारी बहुमत से विजय करने की मतदाताओं से इस वक्त उन्होंने अपील भी की। देखिए, यहाँ पे तकरीबन 40-50 घर है मुस्लिम समाज के, और क्या इस बार हर कोई गडकरी जी के रंग में रंगना चाहता है। उनका काम का पैटर्न देख के, उनका विकास देख के, तो हर कोई मुस्लिम हर जगह से जो छोटे छोटे मुस्लिम है वो भी हमको बुला रहे, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और क्या है, इससे हम उनको एक गारंटी दे रहे कि भाई हमने कब तक ऐसा पीछे रहना, हमारा भी तो विकास होना चाहिए। तो बस उस विकास के चक्कर में सारे मुस्लिम लोग आगे आ रहे हैं। देखिए, वो जो जिस टाइप का वो लोग काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के दलाल है। और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा शरीयत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, हम उससे बहुत नाखून बराबर बाल बराबर भी नहीं है। तो शरीयत बहुत बड़ी चीज़ है और ये राजनीति में शरीयत को नहीं लाना चाहिए, ये बहुत अलग चीज़ है। शरीयत बहुत अलग चीज़ है, इस्लाम बहुत एक अलग चीज़ है। बहुत हमारा लेवल है क्या उसके बारे में बात करने का। हम बड़े बड़े मुफ्ती है, मौलाना है, वो लोग उसके बारे में। अभी मैंने पूरा स्टेटमेंट मेरा आप वीडियो का देखिए कि मैंने बोला क्या, शरीयत, एक बंदा बोल रहा था मेरे को शरिया, राजू, वो एक उनका कुछ तो भी नारा है ना, घर घर करिया ताजू शरिया। तो मैं बोला भाई ये सब चीज़ें, तो मैंने शरीयत नहीं बोला, उसमें शरिया बोला है, आप सुनोगे गौर से, तो शरिया बोला। तो शरीयत एक बहुत अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स बहुत छोटी चीज़ है। कहाँ उससे इसकी तुलना कर रहे, मेरे को पागल लोग समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ वो शरीयत और कहाँ ये चुनाव अलग है और शरीयत अलग है। शरीयत बहुत बड़ी चीज़ है और हमारा लेवल नहीं है शरीयत के बारे में बात करने का, और उतनी हमारे को समझ भी नहीं है। अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। मैं इससे ज़्यादा कुछ, ये देखिए, ये वो क्या हो गया है कि मुस्लिम अभी जाग गया है, मुस्लिम अपना हक मांग रहा है, मुस्लिम अपना हक मांग रहा है। मुस्लिम को जो डमी बना के रख दिया, जैसा डमी कैंडिडेट होता है ना, वैसे मुस्लिम को डमी बना दिया गया था। अब मैं बोला भाई मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम अपना हक मांगो, उतना तो आप कर ही सकते हो। तो वो जाग गए, वो उनको मेरी जो बात है वो बहुत अच्छी लग रही, इसलिए इतनी मीटिंगें हो रही है, 50 मीटिंगें जो हो रही है ना, इसीलिए हो रही है कि उनको समझ में आ गया कि इस बंदे का कोई पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है और ये जो काम कर रहा है वो समाज के हित में कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। तो वो चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या देखिए, मुस्लिम जो जितना भी समाज था उनका एकदम पॉकेट वोट बैंक था। अब उस वोट बैंक में सेंध लगना बोले तो उससे वो तिल मिला गए, एकदम तकलीफ में आ गए। तो वो उसके, और इस बार अभी कभी ये वोट बैंक पलटा तो उसके बाद विधानसभा में भी और उसके बाद जो कॉरपोरेशन के चुनाव भी है, ये सब में बहुत उनको तकलीफ है। तो अब उनको मैं सिखाना चाहता कि मेरे समाज का आपको काम करना पड़ेगा, आप बिना मेरे समाज का काम किए बिना और बिना मेरे समाज को कुछ दिए तुम उनका वोट ले नहीं सकते। तो ये बहुत घबरा गए वो। नहीं, देखिए, ये तो बहुत अल्लाह का एहसान है, ये समझ लिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि गडकरी साहब का काम है, मैं तो सेकेंडरी हूँ। गडकरी साहब ने ऐसा काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो रोड बनाए, मेट्रो बनाए, ब्रिजेस बनाए, बहुत सारी चीज़ें लेके आए। तो वो कोई एक समाज के लिए नहीं होता, वो हिंदू के लिए भी होता है, मुसलमान के लिए भी होता है, सिख के लिए भी होता है। तो जात पात से बहुत ऊपर उठ के काम करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज ही नहीं, पूरा समाज, चाहे सिख समाज ले लो या क्रिश्चियन ले लो या मुस्लिम ले लो या जैन ले लो या पारसी ले लो, ये सारे के सारे गडकरी साहब के साथ जुड़े हुए। और इस बार मैं बता रहा ना, एकदम रिकॉर्ड बनने वाला है, ऐसा रिकॉर्ड, यानी कि आप देखते रहोगे। ये मेरे शब्दों को आप रिकॉर्ड करके रख लो, इस पे अपन 4 तारीख के बाद चर्चा करेंगे कि कैसा रिकॉर्ड और यहाँ से कैसा मुस्लिम एक मैसेज देने वाला है। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारे, नागपुर।
1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम देओकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम देओकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम देओकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंबाझरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565 939।